हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 का एमसीक्यू। नोट्स फॉर्मेट में आपको पहले भी कराया हूँ, लास्ट मोमेंट है, इस बार आपको एमसीक्यू से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन ऐसे देने वाला हूँ जो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आर्थिक सर्वेक्षण से, जो कि डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, तो इस 30 क्वेश्चन में से ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इस 30 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के साथ आखिरी तक आप बने रहना। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो डेट हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो बजट से एक दिन पहले पेश होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो बजट पेश हुआ 28 फरवरी 2025 को पेश हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, राइट। कौन सा बजट था? 19वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। पहला कब किया गया था? तो पहला पेश किया गया था 2006-07 में पेश किया गया था सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। ठीक है, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था 6-7 में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण रहा। तो क्या हमने बताया, ये इस बार जो बजट पेश हुआ है ये 19वें क्रम का बजट है। ठीक है, 19वें क्रम का बजट है, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। अगर आपने हमारे नोट्स वाला अगर आर्थिक सर्वेक्षण वाली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ मैंने वहाँ पे कवर कराया हुआ है। और इस वीडियो में हम एमसीक्यू देखेंगे ताकि आपको रिवीजन हो सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने बताया था कि दूसरा सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्यों में रखा गया बिहार, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। तो हमने बात किया था कि जीएसडीपी जो है वो दो चीज़ों पर बताया जाता है हमेशा, एक तो वर्तमान मूल्य पर, एक स्थिर कीमतों पर। तो वर्तमान मूल्य पर अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत रहा, कितना क्या है, तो मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा कि वर्तमान मूल्यों पर कितना रहा। तो वर्तमान मूल्य पर याद रखिएगा कि 854,429 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। अगर यही स्थिर मूल्य पर कहता, अब ये स्थिर मूल्य पर जो होता है वो 2011-12 पर काउंट होता है। ठीक है, 11-12 पर, तो 2011-12 पर अगर स्थिर मूल्य पर पूछ लिया जाए तो कितना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा 46, 45, 40 याद रहेगा। 46, 45, 40 थोड़ा सा अच्छा से याद रहेगा। 46, 45, 40 कंटिन्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर कितना रहा। तो भी क्या बताया मैंने, स्थिर मूल्यों पर कितना बताया। वर्तमान मूल्य पर हमने देखा था, वर्तमान मूल्य पर भी मैंने आपको बताया कि 854,429। ठीक है, ये आपको वर्तमान मूल्य पर बताया। और स्थिर मूल्य पर 46, 45, 40, यही तो बात की हमने, 46, 45, 40, तो ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिजली खपत में यहाँ पे सिर्फ नहीं शीर्ष, ठीक है, शीर्ष 3 जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए शीर्ष 3 जिले जो हैं वो जो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में जो कि शीर्ष पर है। तो क्या बताया गया आप लोगों को, मैंने बताया था कि एक तो पटना है, दूसरा गया है और तीसरा मुजफ्फरपुर है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर निकल के आएगा वह है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। अब बात यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय में जो यहाँ पे अगर वर्तमान मूल्य पर कहा जा रहा है तो क्या होगा सही आंसर, 66,828। 66,828 यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और अगर यही स्थिर मूल्य पर पूछ लेता तब स्थिर मूल्य पर कितना होगा, तो वो याद रखिएगा इसमें 3 का अंक जो है ज़्यादा हुआ, 36,333। ठीक है, 36,333 ये हो जाता है स्थिर मूल्य पर। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष 3 जिले कौन से? तो शीर्ष पर हमेशा से पटना रहता है, पिछली बार में हमने देखा था पटना था शीर्ष पर। सेकंड रैंक किसका था? तो सेकंड रैंक आपका बेगूसराय का होगा, और थर्ड रैंक जो है वो मुंगेर का होगा। ठीक है, मुंगेर। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है? तो स्थिर मूल्य पर भी मैंने बताया अभी पीछे, और वर्तमान मूल्य पर भी बताया। वर्तमान मूल्य पर हमने देखा कि कितना था, 66,828। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर क्या हो जाएगा भाई? स्थिर मूल्य पर भी देखा 3 का अंक ज़्यादा रहेगा। तो 3 का अंक कहाँ ज़्यादा दिख रहा है? यहाँ पे देखिए 36,333, ये भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि सबसे अमीर, मैंने आपको बताया कि सबसे अमीर जो रहा यानी प्रति व्यक्ति आय में, तो सबसे अमीर कौन रहेगा? पटना। ठीक है, और सबसे गरीब में देखा जाए तो कौन डिफाइन किया गया? शिवहर। ये याद रहेगा, शिवहर। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 854 और 429 जब हमने देखा था, तो ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान मूल्य पर कितना वृद्धि हुआ? तो 14.5% की वृद्धि देखने को मिली है। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी। और अगर वही स्थिर मूल्य पर कहता तो स्थिर मूल्य पर कितना था? 45 46 45 40, ये था 46 45 40। तो ये कितना वृद्धि था? ये भी याद रहेगा, 9.2% की वृद्धि था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्तमान मूल्य पर पूछा गया। तो वर्तमान मूल्य पर आपका ये करेक्ट है, 14.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट देखिए, वही बात है यहाँ पे कि 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो स्थिर मूल्य पर कितना? 9.2%। ठीक है, 9.2%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान था भाई? तो वो हमने बात किया था कि बिहार तीसरा स्थान पर आता है, यहाँ पे थर्ड रैंक रखता है, थर्ड रैंक। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नजर डालते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि चावल के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ 21% का वृद्धि हुआ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, चावल के उत्पादन में 21% की वृद्धि दर्शाई गई है, और सर्वाधिक जो वृद्धि है वो सर्वाधिक मतलब रोहतास में। ठीक है, सेकेंड, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 10.7% की, ये भी करेक्ट है। और दूध के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है 27% की हुई है। तो तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। राइट, नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक और सबसे कम है? यहाँ पे बिजली की खपत की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि बिजली की खपत में सबसे ज़्यादा पटना, कोई भी चीज़ में पूछा जाए तो पटना वहाँ पे सबसे टॉप पर है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका ये रसोई गैस के संदर्भ में पूछे, तो हर जगह पटना शीर्ष पर है। लेकिन कहीं कहीं जो कि आपका ये जो सबसे कम वाला है वो चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पटना हो जाएगा, और सबसे कम बिजली खपत में कौन सा आता है? तो वो है आपका शिवहर, यानी पटना और शिवहर करेक्ट आंसर सी निकल के आएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाता है, शिवहर। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल कितना % रहा? यानी बिजली खपत कुल कितना कृषि क्षेत्र में बात की जा रही है। पहले जो ये हुआ करता था वो 4.3% से बढ़ करके 17.6% तक हो चुका है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 17.6% याद रखना। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने % की वृद्धि हुई है? अब यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कहा जा रहा है, तो कितने % की वृद्धि हुई थी? तो सबसे पहले एक बार फिर से हम याद करने की कोशिश करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय दोनों चीज़ों पर कितना कितना था। तो वर्तमान मूल्य पर हमने क्या याद किया था भाई बताओ? वर्तमान जो मूल्य था, वर्तमान मूल्य, चलो इसको मैं हटाता हूँ। वर्तमान
मूल्य पर हमने कितना देखा था, 66,828, ठीक है। और ये कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो 12.8% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसी तरह से अगर हम स्थिर मूल्य पर बात की जाए तो स्थिर मूल्य पर कितना था, हमने याद किया था एक चीज कि इसमें 3 की संख्या ज्यादा थी, तो 3 की संख्या कितना, तो क्या याद किया था, 36,333, ठीक है, 36,333। और कितना परसेंट की वृद्धि, 7.6% की वृद्धि। तो स्थिर मूल्य पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 7.6%। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिए, असत्य पूछा जा रहा है, सत्य। तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना रहा, 19.5%। क्या ये सही है, जी नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 19.9% दर्शाया गया है, ठीक है, 19.9%। द्वितीय क्षेत्र में योगदान 21.9%। क्या ये सही है, जी नहीं, यहाँ पे 21.5% होगा, ठीक है, 21.5%। और बाकी तृतीय क्षेत्र में योगदान 58.6%, ये बिल्कुल सही है। तो हमें बताना था कि कौन असत्य है, तो 1 और 2 दोनों असत्य है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया योगदान। और अगर आपसे पूछ ले कि वृद्धि कितना ने दर्शाया है, यानी कितना कितना परसेंट की वृद्धि दर्शाया गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर्शाई गई है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट सेक्टर में वृद्धि जो है वो 5.7% की वृद्धि हुआ है, ठीक है, 5.7% की। द्वितीय क्षेत्र में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तो 8.2% की वृद्धि हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके पेपर के लिए, याद रहेगा। और थर्ड सेक्टर में कितना वृद्धि, 10.8% की वृद्धि दर्शाई गई है। ये ऊपर मैं एरो कर दूं, इसका मतलब कि वृद्धि है, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, 5.7%, दूसरे में 8.2%, तीसरे में 10.8% की वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर, बस यहाँ पे याद रखना है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और मुद्रास्फीति की दर पूछा जा रहा है। तो दो चीज याद रखिएगा, ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें कितना है और शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण में आपका है 7.6%, ठीक है, 7.6%। और अगर यहाँ पे शहरी में क्षेत्र में पूछा जाता तो फिर 7.1% को टिक कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति व्यक्ति है पेट्रोल की खपत, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल की खपत में सबसे अधिक और सबसे कम। तो क्या बताया था कि सबसे अधिक तो पटना है, ध्यान रखिएगा पटना है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी आपका कट जाएगा। अब पटना के साथ सबसे कम कौन सा है पेट्रोल की खपत में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट निकल के आएगा पटना और लखीसराय। पटना सबसे अधिक और लखीसराय सबसे कम है पेट्रोल की खपत करने में, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया था। तो आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो टोटल 14 अध्यायों में पेश किया गया, बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ रहा है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले में प्रति व्यक्ति यानी प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत, अब देखिए रसोई गैस की खपत में तो पटना तो टॉप पर है ही भाई, तो बेगूसराय और ये मुजफ्फरपुर वाला कट गया। अब यहाँ पे किशनगंज वाला भी कट जाएगा, क्या होगा पटना और अररिया, पटना सबसे ज्यादा और अररिया यहाँ पे सबसे कम, तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग, कैसे याद रखेंगे, जैसे योगदान जो 19.9% था, दूसरा 21.5%, तीसरा 58.6% था। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है वो फर्स्ट यानी हम लास्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट यानी एक और स यानी 7 की मात्रा में थोड़ा सा साउंड आ रहा है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। तो यानी कि फर्स्ट यहाँ पे 17 याद रखिएगा, लास्ट में ये आपका हो जाएगा 20, 70, 17, ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सा है। तो ये इस तरह से याद रखिए, कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ये बस मैंने क्वेश्चन बनाया था, लेकिन कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। जब भी पूछा जाएगा परसेंटेज वाला ही पूछा जाएगा आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना हिस्सा रहा, 19.9%, दूसरा में 21.5%, तीसरा में 58.6%। और अगर वृद्धि पूछ लिया जाए तो पहले वाला में वृद्धि 5.7% का, दूसरे वाला में 8.2% का, और तीसरे वाला में जो वृद्धि रहा वो है आपका 10.8% की वृद्धि रहा। तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है, 23-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था। राज्य सरकार का कुल जो व्यय है वो कितना है, ऑप्शन ए यानी 252,082। यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा 252,082 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है।
इस तरह से आप याद रखोगे तो याद रहेगा। अब आप ऐसे याद रख लो कि 2,52,082 करोड़, तो ये ऐसे याद नहीं होता है डाटा, ये आपको इसी तरह से याद रखेगा। डिजिट बस याद रखने की कोशिश करें, 252,082। नेक्स्ट क्या था कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना है। यानी व्यय दो प्रकार का होता है, एक तो आपका राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय हमेशा अधिक होता है, पूंजीगत व्यय कम होता है। तो अभी हमने राजस्व व्यय जो देखा, राजस्व व्यय अभी जो मैंने आपको बताया, कितना बताया, 252,082, ठीक है। इसको दो भाग में अगर आप डिवाइड करोगे तो एक आपका राजस्व व्यय होता है, ठीक है, एक राजस्व और एक होता है पूंजीगत, ठीक है, पूंजीगत। तो राजस्व जो है वो कितना रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 190,514, 190,514, ये सब याद हुआ है डाटा, हम लिख करके याद किए तो ऑप्शन देख करके मिल जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब वो भी पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा, एक दो डिजिट याद रहेगा तो पता चल जाता है। अब पूंजीगत व्यय कितना था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो पूंजीगत व्यय आपका निकल के आता है, ठीक है। जैसे कि 61,568 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 61,568 ये रिमेनिंग है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 90,514, 61,568, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपको राजस्व व्यय में, तो यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, राजस्व व्यय 190,514। नेक्स्ट क्या आता है, यही है आपका प्रश्न नेक्स्ट की वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना रहा। तो कुल हमने देखा 252,082 है कुल का पहला जो भाग है वो आपका 190 और 514, ठीक है, 190,514। दूसरा रिमेनिंग जो बचता है वो है 61,568, 61,568। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका ये निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। अभी जो हमने देखा 190,514, 190,514 ये है राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय कुल व्यय का यानी 252,082 जो देखा, इसका ये कितना परसेंट है, तो भाई ये आपका 75.6% है, 75.6%, यानी ऑप्शन ए। तो बाकी पूंजीगत व्यय कितना होगा, पूंजीगत जो व्यय होगा वो प्रतिशत कितना होगा, तो रिमेनिंग जो बचता है, यानी रिमेनिंग में आपका जो आपका 24 नहीं 24 बचेगा, ठीक है, 24.4% बचेगा, 24.4% ये रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। वही चीज आ गया पूंजीगत व्यय, तो 24.4%, ठीक है, 24.4%, 61,568, 61,568, राइट। चलो नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी हो गई है, यानी राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी हो गई है, तो 363 किलोवाट घंटा, 363 किलोवाट घंटा यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट है कि 2041 तक बिहार की आबादी लगभग कितनी हो जाएगी। ये 24-25 के जो हमारा सर्वेक्षण रहा, इसमें बात कही गई कि बिहार की जो जनसंख्या है वो 2041 तक कितनी हो जाएगी, तो करीब बताया गया है कि 15.34 करोड़ होने की अनुमान है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से बताइए कौन सा कथन सही है कि बिहार में खनन क्षेत्र में कितना वृद्धि दर्शाई गई है। तो खनन क्षेत्र में 9.5 नहीं होगा, सिर्फ 9% की वृद्धि दर्शाई गई है, ठीक है, खनन क्षेत्र में। और पशु और मत्स्य पालन क्षेत्र में 9.5 की होगा, ना कि यहाँ पे 9%, यानी उल्टा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो 9.5% होगा। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो डी को टिक करेंगे, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस जिले की प्रति व्यक्ति डीजल की खपत में सबसे कम और सबसे अधिक है। तो देखिए पटना का सबसे अधिक मैंने आपको बता ही दिया है, और सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा वापिस से, जो कि ए ऑप्शन शिवहर, ठीक है, शिवहर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आज के इस 30 क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डेफिनेटली पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट करने को देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और मैं नोट्स वाला फॉर्मेट और ये दोनों को मिक्स करके भी एक बार आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि एग्जाम्स में एंट्री करने से पहले आप डाटा और ये दोनों देख करके जाओगे
तो ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा और एग्जाम में हिट करके आओगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।